आपको संसार के जिस कोने में जाकर छिपना है छिप जाइए, किंतु मैं आपको पकड़ने का प्रयास तब तक करता रहूंगा जब तक मैं अपने उद्देश्य में सफल ना हो जाऊं। अब क्या होगा माता? महादेव ने जानबूझकर ऐसी स्थिति उत्पन्न की है कार्तिकेय, जिसमें भस्मासुर को महादेव को पकड़ना पड़े। यह अवश्य ही महादेव की योजना का ही हिस्सा है। माता, भस्मासुर को रोकने का कोई मार्ग नहीं है? भस्मासुर को रोकने का मार्ग तो केवल नारायण के पास है, और इसके लिए उन्हें अपनी योग निद्रा से जागृत होना होगा। क्या हुआ नारायण? मैं तो ये सोचकर प्रसन्न थी कि मैंने आपको उस नकारात्मकता से मुक्त कर दिया जो आपको कष्ट पहुंचा रही थी। यदि किसी ने भी नारायण की योग निद्रा में विघ्न डाला तो इस सृष्टि में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न कर एक बड़े संकट का कारण बन सकती है। आपके इस कष्ट को दूर करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगी। इस समस्या का निवारण तो बाद में भी संभव था देवी। मुझे शीघ्र ही महादेव के पास जाना होगा। ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? महाकाली ने जिस संकट से संसार को बचाया, मेरी मूर्खता से मधु कैटअप फिर से सक्रिय हो उठे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमने तो अब कुछ नहीं किया, फिर यहाँ क्यों आई हैं आप? मैंने कब कहा कि मैं तुम दोनों से क्रोधित हूँ? मैं तो यहाँ तुम्हारी सहायता मांगने आई हूँ। सहायता हमसे? हाँ, ज्ञात है मुझे। इससे पूर्व मैंने ही तुम्हें ब्रह्मलोक पर आक्रमण करने से बाधित किया था, किंतु तुमसे वार्तालाप करने के पश्चात मुझे ये आभास हुआ कि तीनों लोकों पर तो मेरा आधिपत्य है। तो तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, जिसके लिए तुम मेरे भक्त भी बन सकते हो। और मेरी योजना सफल हो, इसके लिए सर्वप्रथम तुम्हें ब्रह्मलोक को अपने अधीन करना होगा। ये तो उचित युक्ति है मधु। जब साक्षात देवी पार्वती का समर्थन हमें प्राप्त है तो फिर भला हमें कौन रोक सकता है? सोच क्या रहे हो मधु? यही उचित है। शीघ्र अतिशीघ्र ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मदेव पर आक्रमण करके तुम सभी वेदों को वहां से ले जाओ। मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ, इस कार्य में महादेव तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेंगे, और ना ही नारायण। महादेव, कब तक भागोगे महादेव?
तुम तो कोई देवी या अप्सरा प्रतीत होती हो। कौन हो तुम? मोहिनी। अद्भुत, इतना सौंदर्य! तुम्हारे रूप और सौंदर्य ने तो मुझे विभूत कर दिया है। मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं की। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। वैसे दिखने में तो तुम भी काफी शक्तिशाली असुर प्रतीत होते हो, किंतु मुझसे विवाह करने के लिए तुम्हें अपनी योग्यता को सिद्ध करना होगा। तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूं सुंदरी। कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है, महादेव का दिया ऐसा वरदान है मेरे पास जो संसार में किसी के पास नहीं। मैं किसी के भी शीश पर हाथ रख दूं तो वो भस्म हो जाएगा। ये भी भला कोई वरदान हुआ? मैं तो एक नर्तकी हूं, और यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें सिद्ध करना होगा कि तुम भी मेरी भांति नृत्य कर सकते हो। बोलो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। ठीक है, यदि तुम नृत्य का अनुसरण करके मेरी ही भांति नृत्य करने में सक्षम हुए तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। ये कौन सा कठिन कार्य है? मैं भी तुम्हारी भांति नृत्य करूंगा। ठीक है, तो फिर आरंभ करते हैं। लेकिन आरंभ करने से पहले स्मरण रहे कि तुम्हें बिल्कुल मेरे द्वारा दी गई नृत्य मुद्राओं का अनुसरण करना होगा। तभी मैं मान पाऊंगी कि तुम भी मेरी तरह नृत्य में निपुण हो। अवश्य। आरंभ करते हैं। महादेव, छल किया है आपने मेरे साथ। जो कुछ हुआ वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है भस्मासुर। किसी भी वस्तु को राख में परिवर्तित कर देना एक बात, किंतु तुम ये समझ ही नहीं पाए कि इस शक्ति का तात्पर्य है विरक्ति। क्योंकि राग विघटन और वैराग्य का प्रतीक, आसक्ति और लालसा का नहीं। और अब भस्मासुर, तुम्हारे भस्म होने का समय आ गया।